कि वर्तमान ही जीने योग्य है, वर्तमान ही आनंद का माध्यम बनता है। जो बीत गया वो तो मृत्यु के समान है, मुर्दा के समान है, उसे हमने अतीत कहा, भूत कहा। और जो आया नहीं वो भविष्य है, जो हाथों में नहीं, जो अभी तक आया नहीं, उसके पीछे भी क्या जाना। जो वर्तमान मिला है हमें उसका बेहतर सदुपयोग करना है, उसमें जीना है। लेकिन आज हमारी मन स्थिति ऐसी हो गई कि हर आदमी कभी ना कभी ये सोचता है कि अगर कोई शुभ काम सामने आ गया तो उसे कल पर हम टाल देते हैं कि चलो कल कर लेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कुछ लोग रहे होंगे सदगुरु कबीर के सामने और कोई धर्म यज्ञ कथा सत्संग की बात हुई होगी, ध्यान की बात हुई होगी, आत्मचिंतन की बात हुई होगी, तो लोगों ने कह दिया होगा कि ठीक है साहब आज तो हम व्यस्त हैं, कल कर लेंगे। और ऐसी कई बातें सदगुरु कबीर के सामने आई होगी तो सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, काल करे सो आज कर, ये शुभ कार्यों को कल पर मत टालो। ये जो पवित्र कार्य है इसे जीवन में कभी एक पल आगे के लिए भी मत टालना, उसे आज अभी इसी क्षण करना। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई अच्छे कार्य हो हम उसे कल पर टालते हैं, और टालते ही नहीं है, उसके लिए शुभ मुहूर्त भी खोजते हैं। जैसे किसी को सत्संग करवाना हो तो कई जगह मैंने सुना है कि लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमें सत्संग करवाना है, कौन दिन बढ़िया रहेगा, जरा लगन तिथि देख करके, मुहूर्त देख करके बता दीजिए। या किसी की शादी करनी हो तो पंडित जी के पास जाकर हम लगन मुहूर्त दिखवाते हैं कि देखिए कौन सा दिन बढ़िया होगा। कथा करवानी हो तो हम पुरोहितों के पास चले जाते हैं कि जरा देख दीजिए कौन सा दिन बढ़िया होगा। अक्सर लोगों को मैंने देखा है एक भी बढ़िया काम आदमी अपने स्वतंत्र चिंतन और मन से नहीं करता। अगर कुछ भी उसे शुभ करना हो वो पोथी के अनुसार करना चाहता है। लेकिन आश्चर्य तब है जब व्यक्ति चोरी करने जाता है, तब पंडित जी से नहीं पूछता कि जरा पोथी देखना कौन सा मुहूर्त शुभ है, कि चोरी करने जा रहे हैं, शराब पीने जा रहे हैं, जरा देखकर बताना कौन सा मुहूर्त शुभ है। गाली देने का मन कर रहा है, पंडित जी जरा बताना गाली दें कि नहीं, मुहूर्त कैसा है। हिंसा करने का मन कर रहा है, जरा मुहूर्त देखना। तब तो इसी क्षण अभी कर लेते हैं, कोई प्रतीक्षा नहीं करते, कोई इंतजार नहीं करते। लेकिन शुभ करना हो, दान करना हो, सत्संग करना हो, कथा करनी हो, तब हम मुहूर्त के पीछे चले जाते हैं, कल पर टाल देते हैं। ये जीवन की सबसे पहली स्थिति हमें ठीक करनी पड़ेगी कि जो शुभ है उसे अब करिए, जो पवित्र है उसे अभी करिए। अगर दान करने का अवसर आ जाए उसे कल पर मत टालना, सत्संग का अवसर आ जाए कल पर मत टालना, कोई भी शुभ कार्य आ जाए जीवन में उसे कल पर मत टालना। और ध्यान रहे, अगर आपका मन बढ़िया है तो आप किसी भी समय करेंगे वो कार्य शुभ होगा। और सत्संग के लिए कौन मुहूर्त देखता है? सत्संग तो खुद ही शुभ है, सत्संग तो अपने आप में पवित्र है, शुभ है, जिसके वजह से सब कुछ शुभ हो जाता है। उसे कौन सा शुभ दिन की तलाश है? और ऐसा भी नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है कि चलो ये दिन शुभ है और उस अनुसार से आपने कुछ कर भी दिया तो सब शुभ ही शुभ हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं। राम जी की शादी तो 3 महान ऋषियों ने बड़े ही लगन मुहूर्त देखकर किया था, पर आगे तो पूरा अशुभ ही अशुभ हुआ, दुख ही दुख हुआ, लगन तो फीका पड़ गया। बात आपके मन की है, बात आपके विचारों की है। वो पवित्र है तो कभी भी कुछ करो ठीक ही होगा। अब बढ़िया लगन देखकर, बढ़िया मुहूर्त देख करके, सत्यनारायण व्रत की कथा करके, गीता का पाठ करके, महादेव जी की पूजा करके, और दिन के 12 बजे आप बबूल का पेड़ लगा दें दरवाजे पर, तो 10-20 साल में, 5 साल में कहीं किसी को दशहरी आम खाने को मिलेगा क्या? भले ही आपने सत्यनारायण व्रत कथा करके पेड़ लगाया है, लगाया तो बबूल ही है, तो जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए?
लेकिन बिना कथा के, बिना मुहूर्त के रात को 12 बजे आंख मलते हुए और दरवाजे पर आपने आम का पौधा लगाया है, तो आगे चल के पेड़ में कांटे तो नहीं गड़ेंगे, आम ही मिलेंगे। किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आपके लगन और आपके कर्तव्य की जरूरत है, आपके परिश्रम की जरूरत है। सद्गुरु कहते हैं शुभ मार्ग के लिए, पवित्र मार्ग के लिए प्रतीक्षा मत करना। यह सत्संग इन 3 दिनों में यही आपको चिता रहा है कि कल पर मत टालना। ऐसा नहीं कि यहाँ जो जाना है, जो समझा है, ये सोच लीजिए कि अब जा रहे हैं, आगे कभी सोचेंगे, कभी करेंगे, सत्संग को जीवन में उतारेंगे। नहीं, साहब कहते हैं जो जाना है, जो सीखा है, ये सोचना कि कल का भरोसा नहीं है, कल जीवन में कौन सी घटना घटेगी, ये सांसें हमें कितनी मिली है, कब तक के लिए मिली है, कोई पता नहीं। इसलिए जो हमने जाना है, जो हमने सुना है, उसे आज इसी क्षण से आरंभ कर देना है, आज ही उस पर चलना शुरू कर देना है। और जब आज आप धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि सब शुभ ही शुभ होगा। कई बार इसी क्रम में कई लोग का सवाल आ जाता है, अक्सर यह सवाल आता है, मैं उत्तर भी देता हूँ। एक जगह एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी, आप तो कहते हैं धर्म मार्ग पर चलो, भक्ति मार्ग पर चलो, संत की सेवा करो, दीन दुखी लाचार असहाय की सेवा करो, लेकिन समस्या यह है कि मैं धर्म करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूं, भक्ति के मार्ग में चलता हूं, लेकिन इतनी बाधाएं क्यों आती है, इतने दुख क्यों आते हैं, एक भक्त के जीवन में इतनी पीड़ा क्यों आती है, इतने कष्ट क्यों आते हैं। और आप देखो ये जो पापी लोग हैं, इनके महल खड़े हैं, बड़ी मौज में रहते हैं। ये जो शराब पीने वालों को देखो, नशा करने वालों को देखो, 2 नंबर का धंधा करने वालों को देखो, इनका पूरा माहौल जमा हुआ है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बंगले हैं, सोना चांदी, बैंक बैलेंस। इनके जीवन में दुख नहीं है, ये तो भक्ति करते भी नहीं हैं, ये तो धर्म के मार्ग पर चलते भी नहीं है, फिर भी ये सुखी हैं। पापियों के महल खड़े हैं और ये जो पुण्य करने वाले लोग हैं, ये भिखमंगे बने खड़े हैं। तो क्यों ऐसा संत ने कहा, जो बातें हमारे गुरुजन जो कहते हैं, संत समाज जो कहते हैं, सदगुरु कबीर जो कहते हैं, उसी आधार पर एक चिंतन मैंने दिया। मैंने कहा आप इसको थोड़ी सी बातों में समझ लें कि जैसे प्रकृति में एक व्यवस्था है दंड देने की, कि आप कुछ भी बुरा करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। अब कोई बाहर नहीं बैठा है, हालांकि बाहर आप गलती करते हैं तो कोर्ट बैठा है, न्यायालय बैठा है, लेकिन जो गलतियां आप मन से कर जाते हैं या फिर ऐसे भी तन से, प्रकृति भी उसकी सजा हमें देती है। तो उसी प्रकृति में एक विधान है कि मान लीजिए हमने धर्म ज्यादा किया है, भक्ति हमारे जीवन में है, सत्य हमारे जीवन में है, तो हमें शुरू में कष्ट क्यों मिलते हैं? इसका इतना ही कारण है कि हमारे जीवन में जो कुछ थोड़े मोड़े पाप के परिणाम हैं, जो कुछ थोड़े मोड़े दूषित कर्म हैं, प्रकृति चाहती है कि इस आदमी के जीवन में भक्ति ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, तो इसको शुरू में ही थोड़ा पाप का फल दे करके मामला खत्म कर दो, बाद में इसको पुण्य ही पुण्य मिले। और ये जो पापी हैं, इसके जीवन में पुण्य बहुत थोड़े हैं, धर्म बहुत थोड़ा है, तो प्रकृति चाहती है कि इसको शुरू में ही वो धर्म का फल दे दो, पुण्य का फल दे दो, ताकि बाद में इसको पाप का सजा देने में कोई कठिनाई ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में इसको हम पाप की सजा दें और इसका कोई पुण्य सामने खड़ा हो जाए तो बढ़िया से सजा भी ना दे पाए। इसलिए जो पापी लोग हैं, पुण्य उसका थोड़ा है तो शुरू में ही मिल करके खत्म हो जाता है और बाद में वो भयंकर नरक को पाता है। और जो धर्मात्मा है वो शुरू में ही थोड़ा सा पाप का फल दुख रूप में पा करके खत्म हो जाता है और फिर आगे अनंत सुख अनंत शांति पाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर अगर बाधाएं आ जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं। ये नहीं कि चलो माला गुरुजी से लिया और जीवन में कुछ दुख आए तो
माला गुरुजी को समर्पित कर दिया कि बस अब हमसे नहीं होगा, अब हम उसी मार्ग पर चलेंगे। गुरुजी से दीक्षा लिया और थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया तो हमने करना ही छोड़ दिया भक्ति, हमने छोड़ दिया मार्ग, हमने फिर पकड़ लिया वही प्रपंच का मार्ग। सदगुरु कहते हैं हिम्मत रखना। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति यह संकल्प लेकर धर्म के मार्ग में चलता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, आरंभ में थोड़े से कष्ट का सामना तो करना पड़ता है। आप खुद सोचिए, एक गुलाब के पौधे में जब आपको एक गुलाब की आवश्यकता हो तो नीचे पूरा कांटे ही कांटे उस पर होते हैं, आपको उन कांटों को भी स्वीकारना पड़ता है क्योंकि गुलाब चाहिए आपको। अगर आप कांटे अस्वीकार करना चाहते हैं तो गुलाब भी छूट जाएगा। इसीलिए अगर आप परम सत्य शांति को चाहते हैं तो आरंभ में थोड़े दुख, थोड़ी परेशानी आपको स्वीकारना पड़ेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान में कोई दुख ना मिले तो परमानंद भी आपको नहीं मिल सकता है। मार्ग ही वही है, रास्ता ही वही है। इसलिए तो कहा है पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अगर फूलों पर पैर रखना है तो कांटों पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु ने कहा काल करे सो आज कर, कल पर मत टालना। कभी गुस्सा आ जाए तब कल पर टाल दीजिए, चोरी करने का मन करे तब कल पर टाल दीजिए, हिंसा करने का मन करे तब कल पर टाल दीजिए, झूठ बोलने का मन करे तब कल पर टाल दीजिए। पर इसमें हम नहीं करते हैं। गुस्सा का मन किया तो कल पर टालने, क्या 1 घंटे पर भी टालने को राजी नहीं है कि चलो 1 घंटे बाद कर लेंगे। मन में गुस्सा आया तुरंत निकालने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सत्संग, धर्म, मीठा वचन, भजन, सत्संग, प्रवचन, ज्ञान, सेवा, भक्ति के लिए हम तुरंत टालने को राजी हो जाते हैं। तो अच्छे कार्यों को कल पर टालते हैं, बुरे कार्यों को आज ही करते हैं। अच्छे कार्यों के लिए हम क्या कहते हैं? आज करे सो काल कर। जब धर्म करना हो, सत्संग करना हो, तब आदमी कहता है आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है बरसों। लेकिन पाप करना हो तब हम कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। एक फैक्ट्री में वर्कर लोग काम नहीं करते थे, आलसी हो गए थे, बैठे बैठे पेमेंट लेते थे, तनख्वाह लेते थे और टांग फैलाए बैठे हैं, गपबाजियां करते थे, फैक्ट्री का काम ही नहीं करते। फैक्ट्री का मालिक बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, उसके चेहरे पर बार बार पसीने आते कि ये कैसे वर्कर हैं, सुनते भी नहीं हैं, कितना भी कहते हैं, कहते समय तो सब हड़बड़ा कर खड़े हो जाते कि हाँ हाँ ठीक है सर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता फिर सब लोग अपना बैठ जाते, गप्पे लड़ाने लगते। और पहले सीसीटीवी का जमाना भी नहीं था कि कैमरे लगा दो सब डर से काम करते रहें। पहले ऐसे ही था तो आदमी बैठा रहे। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मेरा लाखों का नुकसान होता है, फिजूल का तनख्वाह देता हूँ, वेतन देता हूँ, काम करते नहीं हैं। वो परेशान हुआ, अपने एक मित्र के पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या है, ये फैक्ट्री चलाना भी कितना कठिन काम है, जितने वर्कर हैं सब आलसी हो गए, चाय 2-4 बार मंगा के पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, गपबाजियां करते हैं, काम 0% करते हैं और वेतन पूरा लेते हैं। शाम के 5 बजे नहीं कि घड़ी पहले ही तैयार निकल गए, क्या करूं, घाटा लग रहा है। उसके मित्र ने कहा देखो सदगुरु कबीर साहब का एक बढ़िया सा दोहा है, ये लिखवा करके जगह जगह टांग देना, वही काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। कहा शायद इतने महान संत का दोहा पढ़कर लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिल जाए, थोड़ा सा कुछ संतुष्टि हो कि हाँ हमें ज्ञान मिला है, कुछ भीतर से भाव जगे सेवा करने का। ठीक है, तो 5-7 प्रतियां निकाल लिया और जगह जगह उसे टांग दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और टांगा। और दूसरे दिन एक दुर्घटना घट गई कि बेचारा अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में
उसके मित्र को पता चला कि आखिर हुआ क्या। कल ये दोहा टांगने गया था फैक्ट्री में और आज खबर आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती है। मिलने गया, कहा मित्र ये क्या हो गया? देखा पैर में पट्टी बंधा है, हाथ में पट्टी बंधी है, सिर में पट्टी बंधी है, कमर में पट्टी बंधी है। कहा ये हुआ क्या? कहा मित्र आपके दोहे का कमाल है। कहा दोहे का कमाल? अरे ये दोहा से ये हाथ पैर कैसे टूट गया? दोहा से सिर में चोट कैसे लग गया? कहा आपने जो दोहा दिया था उसी का प्रभाव हम पर पड़ गया। कहा अरे ठीक ठीक बोलो, सच सच बोलो, बात क्या हुई? कहा दरअसल बात यह है कि हमारे जितने वर्कर थे, जितने कर्मचारी थे, जितने काम करने वाले थे, वो बहुत दिन से हमको पीटने का मन बना रहे थे, लेकिन वो पीट नहीं रहे थे। पर जैसे ही दोहा देखा काल करे सो आज कर, तो सबके मन में आया कि कल क्या पीटना, आज ही पीट लेते हैं। और तुम्हारे इस दोहे के वजह से किसी ने मेरा हाथ तोड़ा, किसी ने पैर तोड़ा, किसी ने सिर फोड़ा, और आज मैं इस बेड पर लेटा हूं। ये दोहे के वजह से मेरा तो पूरा शरीर टूट गया। पहले तो फैक्ट्री टूटी थी, अब दोहा और तुमने दे दिया, शरीर भी टूट गया। उसके मित्र ने सिर पकड़ा, कहा ऐसे लोग रहेंगे तो दोहे का भी अनर्थ करेंगे, और यही हम भी करते हैं। उसने तो किसी का सिर तोड़ा, हम लोग तो प्रतिदिन अपने घर को तोड़ते हैं, अपने समाज को तोड़ते हैं, अपने जीवन को तोड़ते हैं। कितने अराजकताएं हमारे वजह से समाज में फैल रही है, कितने प्रदूषण का कारण हम बन रहे हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं का आज हम सब ही तो कारण हैं। हम भी तो यही करते हैं कि जितने भी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने के बजाय, टालने के बजाय, उसी क्षण उसी वक्त हम उसका प्रयोग करके घर को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। समझ लो कि पूरी इंसानियत को ही हम शर्मसार कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे में जीवन में कोई दिया नहीं जलेगा, ये जीवन व्यर्थ जाएगा। और संत कहते कहते चले जाएंगे, अपना कल्याण करके चले जाएंगे, लेकिन उनसे जुड़कर अगर हमने अपने जीवन में कोई काम न किया तो कुछ नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होता और पास रहने से भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो अयोध्या में रहते हैं, राम जी की नगरी में, तो क्या हो जाएगा? राम जी जब जिंदा थे तब मंथरा भी बगल में थी, क्या हो गया? कुछ हुआ? करना चाहो तो लंका में विभीषण भी धर्म का मार्ग चुन सकता है, और ना करना चाहो तो मंथरा की तरह राम जी के साक्षात होते हुए में भी कुछ नहीं हो सकता। अगर करना चाहो तो आप कभी भी कहीं भी धर्म का मार्ग चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई द्वारिका में है तो सब धर्मात्मा होगा, अयोध्या में है तो सब धर्मात्मा होगा, काशी में सब धर्मात्मा होगा, गंगा सागर में सब धर्मात्मा होगा, पुरी में सब धर्मात्मा होगा, या किसी सदगुरु संत के साथ हमें रहने का अवसर मिल गया तो हम धर्मात्मा हो गए। सदगुरु कबीर ने कहा है कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिवारे जाए लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। कृष्ण के निकट में पांडव रहते थे, फिर भी पाप का फल उसे भोगना पड़ा। वो कोई पाप का फल धुला नहीं, कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी हिमालय में जाके गलना पड़ा। तो ये सोच लेना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, संत गुरुजनों के आसपास चले गए, सत्संग सुन लिए, काम बन गया। साहब कहते नहीं, इस भूल में मत रहना, आपको भी सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, आपको भी जीवन में तपस्या में उतरना पड़ेगा, आपको भी अपने मन वचन कर्म को पवित्र करना पड़ेगा। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया आपको भी करना पड़ेगा, जो काम राम ने किया वो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राम ने किया और आप राम के चित्र पर अगरबत्ती घुमा के पालोगे, ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण को करना पड़ा और हम सिर्फ उनकी पूजा करके पालेंगे, कि सदगुरु कबीर को करना पड़ा और हम सिर्फ उनका नाम लेकर पालेंगे। ये असंभव है। ये मार्ग ही श्रम का है, तपस्या का है, और जिसने जीवन में तपस्या नहीं धारण किया वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साहब कहते हैं आज इसी क्षण संकल्प लेना कि हमें भी सत्संग के इस गंगा में डुबकी लगाकर मन को पावन करना है, पवित्र करना है। अन्यथा ये मन न जाने कितने बीमारी के साथ चलता रहेगा और हम सत्संग सुनते रहेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब आपके ही जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे?
पिता ने शिकायत किया पुत्र के बारे में कि महाराज जी, मैं रोज सत्संग जाता हूँ, मेरे बेटे को समझा दीजिए, ये सत्संग में जाना नहीं चाहता है। मैं बड़ी चेष्टा करता हूँ कि ये भी सत्संग में जाए। मुझे लगा कितना अच्छा पिता है, बेटे को सत्संग में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा जरूर कुछ गलत आदत में है, ये सोच करके मैंने फिर भी कहा चलो। लड़के से मैंने कहा कि पिताजी तुम्हारे कह रहे हैं सत्संग में नहीं जाते हो। उसने कहा क्या करेंगे सत्संग में जाकर, पिताजी तो बरसों से जा रहे हैं, अभी तक तंबाकू खाना नहीं छोड़े, हम क्या करेंगे सत्संग में जाकर। पिताजी अभी तक गंदा बोलना नहीं छोड़े हैं, गुस्सा करना नहीं छोड़े हैं, हमें गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं, हम सत्संग में जाकर क्या करेंगे। मैंने कहा कि तब तो दोष सारा इनके पिताजी का है। मैंने कहा अब तक आप सत्संग करके भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाए, दुर्व्यसन को नहीं छोड़ पाए, फिर आप क्या प्रेरणा देंगे अपने बच्चों को, और क्यों जाएंगे आपके बच्चे। इसलिए यह ध्यान रखिए कि आप जो करेंगे जीवन में वो उतरेगा आपके बच्चे के जीवन में। आप जिस भाव के साथ, जिस आचरण के साथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वही आप अपने बच्चों को दे पाएंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि हमारा सिर्फ आना जाना धर्म से हो, सत्संग से हो, और हम अपना विचार कुंठित रखेंगे, दूषित रखेंगे और बच्चे में सही संस्कार लाने का हम काम कर जाएंगे, असंभव है। अगर आप चाहते हैं ये 3 दिन का सत्संग आपके जीवन के लिए एक समाधान बन सके, आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके, तो उसके लिए पहले आपको सजग होकर के यह सोचना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। परलय कभी भी हो सकता है, किस घड़ी किस मुकाम पर कहां मौत खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता। हंसता खेलता आदमी अचानक विदा हो जाता है, तब हमें लगता है कि अचानक कैसे गया, हम आश्चर्य में पड़ते हैं। और वही घटना कल हमारे जीवन में होगा तो कोई दूसरा हमारे लिए कहेगा कि अचानक कैसे चला गया। तो सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं और हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए तो भजन में आप सब सुनते हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, समझ ले तो बंदे। कहा कदम कदम पर मौत आपकी ओर बढ़ रही है। जहां भी आप देखो कि हर जगह ये जगत परिवर्तनशील हो रहा है। सुबह सूर्योदय होता है, धीरे धीरे दोपहर हुई, फिर शाम हो गई, फिर रात्रि आई, फिर सुबह हो गई। धीरे धीरे सारे पत्ते गिर गए, अब नई नई कोपलें आ गई, फिर वो हरियाली छा गई, फिर धीरे से वो गिरेंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है कि जन्म हुआ, धीरे धीरे जवानी आई, बुढ़ापा आई, मृत्यु की गोद में हम समा गए। यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे सूर्योदय होता है तो हम सबको कन्फर्म है पता कि दोपहर तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के बाद डायरेक्ट सूर्यास्त हो जाएगी। लेकिन जीवन का सूर्योदय होने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि जवानी की दोपहर भी होगी। डायरेक्ट सूर्यास्त हो सकता है, डायरेक्ट हमारा जीवन का सूर्य अस्त हो सकता है। इतना नश्वर जीवन है, फिर मूर्छा क्यों, फिर बेहोशी क्यों, फिर कल पर टालना क्यों। और मैं तो इस मानव जीवन को मेड इन चाइना कहता हूं। इसे आप मेड इन जापान या मेड इन इंडिया मत कहना, चाइना। आप सब जानते हैं मेड इन चाइना का अर्थ इतना ही है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक।
आप दुकान में कुछ लेने जाइए, लेकर के निकलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, और वो भी मेड इन चाइना, और आप दुकानदार से कहिए कि दुकानदार साहब इसकी कोई वैलिडिटी है, कोई गारंटी वारंटी है? तो कहता है कुछ भी नहीं है, ले जाओ। चल गया तो चल गया, वरना दुकान में भी खराब हो सकता है अभी छेड़छाड़ करते करते। ये मनुष्य जीवन उस मेड इन चाइना से बिल्कुल भी अलग नहीं है। चल गया तो कोई 100, कोई 120, कोई 150 साल जिंदा रह जाता है, और नहीं चला तो मां के गर्भ में बच्चे मरकर बाहर आते हैं। इतना नश्वर यह जीवन है। सदगुरु कहते हैं फिर भी बेहोशी, फिर भी मूर्छा, फिर भी अपने शुभ कार्यों को कल पर टालने की आदत। कहा अब जाग जाइए, अब जागने का समय है। तुर गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्यों सोवे। साहब कहते ये काम क्रोध लोभ मोह के चोर आपके जीवन की गठरी में लग गया है, अब क्यों सोना, अब तो जाग जाइए। सदगुरु चौकीदार हैं, जगा रहे हैं, और हम सोए चले जा रहे हैं, और ये काम क्रोध के चोर हमें लूटे चले जा रहे हैं। ये जागने का अवसर है, ये जागृति का स्थल है। यहाँ जागना है, होश में आना है, और अगर होश में आए तो शायद ये सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन पाएगा। तो शायद ये सत्संग हमारे भीतर एक प्रकाश कर पाएगा, जो वर्षों का बल्कि जन्मों का अंधेरा हम सबके भीतर है, और उसी अंधेरे के प्रभाव में हम इस संसार में सारे प्रपंचों का हिस्सा बनते हैं। जहां अंधेरा होगा, अंधेरों में कहते हैं राक्षस की शक्तियां सक्रिय हो जाती। अब इसका भी एक प्रतीक है। अंधेरे से अर्थ है कि जहां ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, और राक्षसी शक्तियों का अर्थ है मायावी शक्तियां, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष। तो जिस हृदय में ज्ञान का उजाला नहीं है, जिस हृदय में भक्ति का प्रकाश नहीं है, वहां काम क्रोध लोभ मोह रूपी आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, और वो व्यक्ति फिर संसार में भटकता है, दुख पाता है। लेकिन दुख पाते भी हम चेतते नहीं, जागते नहीं। इस त्रिदिवसीय सत्संग के इस अंतिम कड़ी में यही संकल्प लेकर जाना है कि ये जागने का समय है, ये होश में आने का समय है। अगर चूक गए, सत्संग में आकर के भी जीवन में कोई उजाला ना आया, कोई संकल्प ना ले पाए, तो समझना कि ऐसा ही होगा जैसे पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन या बतासी। कि कोई मछली पानी में रहे और कहे मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो आप सब हंसेंगे कि कैसी पागल मछली है, पानी में ही है फिर भी कहती है प्यास लगी। सदगुरु कबीर हम सब पर हंसते हैं किस सत्संग रूपी गंगा में हो और कहते हो कि क्रोध नहीं मिटता, ईर्ष्या नहीं मिटती, छल नहीं मिटता। अरे ये सत्संग की गंगा में जो सच में डुबकी लगा लेगा, उसके जीवन के सारे विकार धुल जाएंगे, उसके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। एक बार सही से डुबकी तो लगा लो, एक बार अपने आप को सराबोर करके तो देखो। ये भक्ति का जल, ये ज्ञान का जल उस अमृत के छींटे के समान है, जिसका एक बूंद भी अगर हमारे जीवन पर पड़ जाए तो सारे विकार धुल सकते हैं। और मन को ही धोना है। तन में अगर थोड़ा मोड़ा कोई दाग, कोई मिट्टी लगी रह जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन मन में दाग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये संकल्प आपको लेना है कि ये 3 दिन के सत्संग हमारे मन के मैल को धुल सके, ये 3 दिन का सत्संग हमारे मन को पवित्र कर सके। क्योंकि भजन में कहा भी गया है, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। कहा मन को धोना था वही भूल गया।
कपड़े धोते रहे, तन को धोते रहे, दुनियादारी धोते रहे, सब कुछ करते रहे संसार का काम, लेकिन जिस मन के वजह से सारी समस्याएं हैं, जिस मन के वजह से ये संसार दुखों का घर बना हुआ है, उसी मन को हमने धोया नहीं, उसी मन को हमने निर्मल नहीं किया, तो ये 3 दिन का सत्संग जो कि सभा विराम होगी, सत्संग विराम ना हो जाए। यह चेष्टा करना कि हम सत्संग में आए, हम सब सत्संग में बैठे, इतना भर से काम नहीं बनेगा। आज हम यही करते आ रहे हैं कि हम आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, चले जाते हैं, पर आज एक चीज संकल्प लेकर जाइए कि हम भी बैठे हैं और हम चले भी जाएं, लेकिन सत्संग को अपने भीतर बैठा लेंगे, तब आप जहां जाएंगे वहीं सत्संग होगा। अभी तो आप सत्संग में आकर बैठे हैं, इसलिए यहां सत्संग है तो सत्संग में आप हैं, लेकिन जिस दिन सत्संग आप में बैठ जाएगा तो आप जहां होंगे वहीं सत्संग होगा, और यही जीवन की उपलब्धि होगी। इसलिए यहां से खाली नहीं जाना कि सत्संग छोड़ के चले गए, गुरु के आशीर्वाद को छोड़कर चले गए, नहीं। चौराहे की लाइट नहीं बनना है। चौराहे में जलती हुई लाइट के पास आप खड़े हो जाएं, रात में तो लगेगा पूरा उजाला है, लेकिन आप वहां से घर चले जाएं तो फिर रास्ते भर अंधेरा मिलेगा, घर में भी अंधेरा मिलेगा। ये सत्संग वही चौराहे की लाइट है। यहाँ से इतना ही प्रेरणा लेना है कि इस चौराहे के लाइट से अपने भीतर भी एक लाइट जला लेना है, एक दिया जला लेना है। और जिस दिन हृदय में सत्संग का दीप जला, आप धरती पर कहीं भी रहेंगे, सत्संग आपसे दूर नहीं रह सकता। और जब सत्संग कभी दूर नहीं होगा तो विचार गंदे हो नहीं सकते, मन गंदा हो नहीं सकता, और फिर कर्म पवित्र होगा ही होगा। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर तो आप सड़क में झाड़ू लगाओगे तो पूजा होगी, फिर तो आप किसी से मीठा बोलोगे तो प्रार्थना होगी, फिर तो आप कुछ भी करो, पवित्र मन से आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ के समान होगा, परिक्रमा प्रदक्षिणा के समान होगा। अभी आप अलग से परिक्रमा करने चले गए, अलग से प्रदक्षिणा करने चले गए, अलग से मंदिर में पूजा करने चले गए, अलग से कोई पवित्र कार्य करने के लिए मंदिर मस्जिद चले गए, गिरजाघर गुरुद्वारे चले गए। सदगुरु कहते हैं बस मन निर्मल कर लो। घर में आप अगर माता पिता गुरु के लिए भी भोजन बना रहे हैं, अपने सास ससुर के लिए भी आप भोजन बना रहे हैं, वो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। और यदि खिन्नता से बनाओगे तो वही भोजन विष बन जाएगा। जैसे आप भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, जो लोग भगवान की पूजा करते हैं तो वो बढ़िया सब भोजन को भोग और प्रसाद बोल करके बनाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर आप घर में हैं, अपने माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई के लिए, अगर आपको भोजन बनाने का अवसर मिल गया, इस भाव से बनाना कि ये सब मेरे परमात्मा हैं, इनमें ही भगवान हैं, और यह भोजन हमारा प्रसाद बनेगा, यह भोजन हमारा भोग बनेगा। और जब इस भाव से आप भोजन बनाएंगे तो वही भोजन फिर सबके भीतर सात्विक विचार प्रसारित कर सकता है, वरना खिन्नता से बना हुआ भोजन लोगों के भीतर विष का कारण करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 3 दिन का सत्संग अपने विराम की ओर है, लेकिन अपने भीतर इस सत्संग को विराम नहीं होने देना है, इस ज्ञान को विराम नहीं होने देना है। ये ज्ञान की ज्वाला, ये सत्संग की धारा अगर हम सबके हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रही तो आप जहां भी रहेंगे, आप कभी भी संसार से हारेंगे नहीं, आप विजयी रहेंगे। और इसी विजयी होने के शुभकामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।